हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम सिंगल कलर का ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है और इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर की वूल का यूज़ किया है और इसमें हमने 4 के मल्टीपल में +2 करके फंदे डाल लिए हैं। 4 के मल्टीपल में +2 करके हमने यहाँ पर 18 फंदे 18 फंदे लिए हुए हैं और इसकी 8 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। पहली सिलाई फर्स्ट रो हम बनाएंगे राइट साइड से। देखिए, हम डिज़ाइन की राइट साइड में है। फर्स्ट रो पहला स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। ये हमारा एजिस का स्टिच है, इसको हमने स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए, 4 फंदों का हमारा ये रिपीट पैटर्न रहेगा, जिसमें से 3 फंदे हमने सीधे बुने। चौथे फंदे में से देखिए हमें कैसे करना है। चौथे और 5वें फंदे के बीच में से हम एक लूप बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने लूप बना लिया। इस लूप को हमें थोड़ा लूज रखना है, टाइट नहीं रखना। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फंदा है, चौथा फंदा है, इसको हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे ये 4 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा, जिसमें से हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और चौथे फंदे को लूप बनाकर बैक लूप से बुनेंगे। तो इसको हम रिपीट करते हैं फिर से। देखिए, 1 2 3 3 फंदे हमने देखिए सीधे बुने। इसके बाद चौथे फंदे पर हम एक लूप बनाएंगे। देखिए, चौथे और 5वें के बीच में से हमने सिलाई को एंटर कर लेना है और एक लूप खींच लेना है। यहाँ से चौथे फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। अब हमारी सिलाई में जितने भी फंदे हैं उस पर हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो चलिए, इस सिलाई को बनाकर हम कंप्लीट करते हैं। चार फंदों का ये पैटर्न जितने भी हमारी सिलाई में फंदे हैं सब पर हमें इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। देखिए, जब ये हमने लूप बनाया तो इसके बाद हमारी सिलाई पे हमारा एक्स्ट्रा एजेस का स्टिच बचा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं सेकंड रो के लिए। रॉन्ग साइड सेकंड रो, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद अब देखिए, ये हमारा सेकंड फंदा है जिस पर से हमने लूप खींचा था और इसको हमने बैक लूप से बुना था। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बुना। जिस फंदे को हमने बैक लूप से बुना था इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब ये आ गया है हमारा लूप, जो हमने लूप बनाया था। इसको हम अपने थर्ड फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे। देखिए, इस तरह से 2 फंदे हमने एक साथ लिए सिलाई पर, दोनों को उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदे यहाँ पर हम सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे। अब देखिए, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमारा ये लूप वाला फंदा आ गया। इसको हम नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाते हुए उल्टा बुन लेंगे। ये लूप का फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, हमारी सिलाई में फंदे बढ़ गए थे। तो अब इस तरह से जब हम 2 फंदे बुनते जाएंगे तो हमारी सिलाई में फिर से फंदे हमारे नॉर्मल जितने हमने डाले थे उतने ही हो जाएंगे। देखिए, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब लूप वाले फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 कर लेंगे। देखिए, इसे अगले फंदे के साथ मिलाया और 2 का 1 कर लिया। लास्ट में हमारी सिलाई पर 3 फंदे बचे, तीनों को उल्टा बुन लेंगे। अब इस तरह से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं राइट साइड में रो 3 के लिए। रो 3 पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने फर्स्ट रो में यहाँ पर 3 फंदे बुने थे, लेकिन हमें ये डिज़ाइन डायगोनल शेप में बनाना है तो हम यहाँ पर 2 फंदे बुनेंगे। इस बार यहाँ हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए, हमारे पास ये फंदा आ गया है जो हमने लूप के साथ बुना था।
इस बार हमें यहीं पर लूप बनाना है। तो देखिए हमने सिलाई को एंटर किया, एक लूप बनाया और जिस फंदे पर हमने लूप बनाना है उसको बैक लूप से सीधा बुन लेना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने इस तरह से किया। अब हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 3 फंदे हमने सीधे बुने। इसके बाद देखिए आपको पता लग जाएगा, ये लूप वाला फंदा अपने आप ही आपको पता लग जाएगा आ गया है। तो यहाँ हमें लूप बनाना है और इस फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। चलिए फिर से 3 फंदे सीधे बुनते हैं और फिर अब ये लूप वाला फंदा आ गया। यहाँ पर हमने ये लूप बना लिया। अब देखिए हमारे सिलाई पर 2 फंदे बचे। पिछली बार हमारी सिलाई पर सिर्फ एक फंदा बचा था। इस बार हमारा डिज़ाइन क्योंकि एक फंदा इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे बचे। दोनों को हमने सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड रो 4 में। रॉन्ग साइड रो 4, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे एक एक करके। देखिए एक फंदा बुना, इसके बाद हमने ये दूसरा फंदा बुन लिया। अब देखिए 2 फंदे बुनने के बाद अब हमारा ये लूप आ गया है जो हमने लूप बनाया था। इसको नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। देखिए दोनों फंदे हमने सिलाई पर लिए, दोनों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से ये लूप वाला फंदा आया, इसको अगले फंदे के साथ मिलाते हुए उल्टा बुन लेंगे। अब इसी तरह से इस सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि लूप वाला फंदा हमें नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। हमारी सिलाई पर 2 फंदे बचे, दोनों को उल्टा बुन लेंगे। अब आ गए हैं हम राइट साइड में। देखिए हमारा डिज़ाइन एक फंदा शिफ्ट हो गया है, दिखाई देना शुरू हो गया है। राइट साइड रो 5 में पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर देखिए 2 फंदे बुने थे, इस बार हम एक ही फंदा बुनेंगे। एक फंदा बुनते ही देखिए हमारे पास लूप वाला स्टिच दिखाई दे रहा है। देखिए इस पर लूप बना हुआ है। इसमें हमें देखिए 2 फंदों के बीच में से सिलाई को एंटर करना है और एक लूप बना लेना है। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लूप बनाया। अब हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। 3 फंदे सीधे और चौथे फंदे पर लूप बनाएंगे। सिर्फ हमें अपनी स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। इसके बाद हमारा डिज़ाइन वही चलेगा। 3 फंदे सीधे और चौथे फंदे पर लूप बनाकर बैक लूप से हमें उसे सीधा बुन देना है। अब देखिए हमारी सिलाई पर 3 फंदे हैं, तीनों को एक एक करके हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 6 के लिए। रॉन्ग साइड रो 6, पहला फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए हमने पिछली बार 2 फंदे बुने थे, इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे एक एक करके। देखिए 1, 2 और 3। 3 फंदे बुनने के बाद हमारे पास ये लूप वाला फंदा आ गया। इसको नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। देखिए 1, 2, 3, 3 फंदे हम फिर से सीधे उल्टे बुनेंगे और लूप वाले फंदे को नेक्स्ट के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह से ये पूरी सिलाई हम
कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड रो 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं, देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरह से देखिए कितना सुंदर दिखाई देना शुरू हो गया है। राइट साइड रो 7 पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक भी फंदा सीधा नहीं बुनना है, क्योंकि हमारे पास देखिए फर्स्ट फंदा जो हमारी सिलाई पर है यही हमारा लूप वाला फंदा है, तो हम यहीं पर लूप बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करते ही हमें नेक्स्ट फंदे पर लूप बना लेना है और इसको बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए पहले फंदे पर ही हमने लूप बना लिया, तो अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। 3 फंदे सीधे और चौथे फंदे पर लूप बनाएंगे। अब देखिए हमने 3 फंदे यहाँ पर सीधे बुने। इसके बाद जो चौथा फंदा है ये हमारा एजिस का स्टिच है, इस पर हम लूप नहीं बनाएंगे, तो इसको भी हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड रो 8 में। रॉन्ग साइड रो 8 पहला फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बुना, दूसरा फंदा बुनेंगे, एक और, 3 फंदे हो गए, एक फंदा और बुनेंगे। अब देखिए 4 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुने एजेस का स्टिच छोड़ने के बाद। अब देखिए लूप वाला फंदा है, इसको नेक्स्ट फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 3 फंदे हमने एक एक करके उल्टे बुने। नेक्स्ट लूप वाले फंदे को 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 3 फंदे उल्टे बुने। अब ये लूप वाला फंदा है और लास्ट में हमारा एजेस का स्टिच है, दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी 8वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इन 8 सिलाइयों का डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इन 8 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो ये डिज़ाइन देखिए हमारा इस तरह से बनता जाएगा। अब हमें फिर से रो 1 से रो 8 तक बार बार इसको रिपीट करते जाना है। देखिए जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा डिज़ाइन, तो ये इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन दिखाई देगा। ये कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।